गुड मॉर्निंग। आज है 4 सितंबर, थर्सडे। हम कर लेते हैं कल जो एनालिसिस किया था उस पर कैसा बिहेव किया। तो गोल्ड कल कुछ इस प्रकार का जोन बनाया था और नीचे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। जैसे मार्केट यहाँ ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट है, अंदर इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती है, नीचे आया सर, ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट सब, और अगेन अगली कैंडल ब्रेकआउट दे दिया। जो लोग एग्रेसिव जाते हैं वो यहाँ पे एंटर कर सकते थे, बट जो लोग एग्रेसिव नहीं जाते वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ आया बुल मूव, और ये उसका रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट 50 लेवल तक आया। अगर कोई इस जोन पे भी एंट्री लेता या आफ्टर क्लोजिंग पे भी एंट्री लेता, नीचे का एसएल डाल देता, तो इजीली ऊपर का बहुत अच्छा टारगेट मिल चुका था। कल एक अच्छा सेटअप बना। और अगर यूरो यूएसडी में देख ले कल का सेटअप, तो कल हमने डिसाइड किया था 1 आवर में कि अगर ये कैंडल इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती, इतनी बुलिश प्लस डॉजी, यहाँ से सेल करना है। यहाँ से कुछ सेल किए और अगले कैंडल अगेन यहाँ क्लोज हो गई ऊपर की लिक्विडिटी लेके, तो हम और क्वांटिटीज ऐड किए, से सेल किए थे। ये हमारा टिप, ये फर्स्ट टीपी और ये सेकंड ऑलमोस्ट इक्वल ही है, बट ये टीपी जोन था और इसके ऊपर का एसएल था यहाँ कहीं का, और हमें इसमें 1:1 इजीली मिल गया। इसमें हमको एक्यूरेसी को चेस करना है, ना कि रिस्क रिवॉर्ड को। ये एक्यूरेसी वाले सेटअप है, हाई एक्यूरेसी सेटअप। तो अब हम आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और कल हमारा एनएफपी है, तो हम लोग को एनएफपी भी देखना है कैसे बिहेव करता है। मंथली में अगर देखें तो मंथली में नियर बाई ये जोन हमारे लिए रेजिस्टेंस है था, जहां से ही मार्केट सेल किया था हुआ था और बहुत टाइम तक। अगेन इसका ब्रेकआउट दिया और अभी कैंडल रनिंग है। वीकली में आए, लास्ट टाइम भी ऐसे रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद ये लो था, ट्रेंड बुल है, ये लो, ये लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, और अगेन यहाँ पे आता है तो ये लोअर हाई बन सकता है। वीकली में, डेली में स्विच हो, बहुत अच्छा है। यही जोन रिजेक्शन लिया था, ब्रेकआउट दिया है, एक स्ट्रेट कैंडल ट्रेंड के अगेंस्ट आया है जो कि रिट्रेसमेंट होगा हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। 4 आवर में स्विच हो, 4 आवर में स्विच होते तो यही रेजिस्टेंस जोन था जिसके साथ मार्केट ने रेजिस्टेंस एक्ट किया, इतनी बुलिश प्लस डॉजी फॉल आया, जो कि एक रिट्रेसमेंट था 4 आवर के अकॉर्डिंग। अगेन ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट हुआ, और अगेन उसके बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देके मार्केट चल गया। अब वो रिटेस्ट करने आ सकता है। हम अभी इसमें एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि ये 61 टैप किया, ईएमए था, ये एक अच्छा स्कैल्प ट्रेड तो बन सकता था, बट स्विंग सेटअप अभी नहीं लेंगे। स्विंग सेटअप एनएफपी न्यूज आने के बाद ही हम लोग प्लान करेंगे। तो अगर मार्केट कुछ इस प्रकार आता है, ईएमए टैप करता है, ऊपर आता है, ब्रेक करता है, ईएमए से रेजिस्टेंस फेस करता है, और उसके बाद जो फटेगा वो क्लियरली सीधा चला जाएगा, और ईएमए भी कुछ ऐसा अकॉर्डिंग हो जाएगा उसमें। तो कुछ इस प्रकार का ईएमए भी हो जाएगा तब तक हमारा। तो हमारे जैसे ही ये लोअर हाई यहाँ पे बना, ये या ईएमए ब्रेकआउट कर या पुल बैक, बट उतना टाइम नहीं मिलता है। अगर कुछ इस प्रकार का सेटअप स्ट्रक्चर बनता है आफ्टर एनएफपी, तो हम एक ट्रेड लेंगे जो एक स्विंग सेटअप रहेगा हमारा। तो ये हमारा गोल्ड का व्यू हो गया। और अगर इंट्राडे बेसिस पे बात करें तो आज दो न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और 7:30 बजे कुछ पीएमआई है। तो आज ये दो न्यूज़ है। तो न्यूज़ टाइम हम थोड़ा बेसिकली ट्रेड अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि हमें
जरूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेड लेना, और ऊपर से हमारा यूरो यूएसडी वाला सेटअप बन जाता है, तो इसलिए हम और ट्रेड कम लेते हैं। मगर अगर हम लोग को कुछ 7:30 बजे के बाद कोई एक अच्छा सेटअप मिलता है, ऐसे लोअर लो करके आ रहा है, तो हम एक, अगर बुल मूव आएगा जो कि इस तरह का रिट्रेसमेंट हो सकता है, या फिर लोअर हाई होगा तो एक सेल साइड का, अगर कुछ भी स्ट्रक्चर मिलता है तो हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। अ- अब हम देखते हैं यूरो यूएसडी को। तो यूरो यूएसडी में अगर हम लोग देखें, तो मार्केट ने पेयर में दिया, पर के लिक्विडिटी ग्रैब की। यहाँ से अगर यहाँ तक देखें तो ये एक अनवांटेड टाइप का कैंडल है, और ये एक रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। और ये 61 तो भी टैप नहीं हुआ, 51 पहले भी टैप किया, अगेन आया, 51 टैप किया, बट ये लो था, ये लास्ट लो था, और इससे पहले ये लो था। अगर प्रॉपरली हम लोग देखें, ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, और अगेन यहाँ फॉर्म करता है लोअर हाई, तो एक अच्छा सेटअप बन सकता है। ईएमए से रिजेक्ट, ईएमए का ब्रेकडाउन दिया है, हो सकता है रीटेस्ट करने ईएमए को मार्केट जा सकता है, या और ऊपर दे सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर, मार्केट ने स्ट्रक्चर बना के, और ईएमए एक्ट एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बट स्ट्रक्चर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 आवर में स्विच है, 1 आवर में एक अच्छा बुल मोमेंटम आया, पुल बैक लिया, ऊपर के लिक्विडिटी ग्रैब की, ओपनिंग क्लोजिंग, वहां से एक फॉल मूव दिया जो कल कैच किया, वहां से बुल मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, अगेन बुल मोमेंटम, और अगेन रिट्रेसमेंट ही है। और अगर फिब लगाएं 1 आवर में, तो ये हमारा 61 के आस है। 1 आवर का ईएमए तभी काइंड ऑफ रिजेक्शन दे रहा है, बट यहाँ पे मार्केट ने एक बार, दो कैंडल, तीन कैंडल, तीन कैंडल यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, यानी 3 घंटा, और चौथा कैंडल सीधा फटा और इतना भयानक बुल मोमेंटम आया। मीन्स यहाँ पे पैसा डाला है, और अगेन उस जोन में आया, तो क्या फिर से पैसा नहीं डलेगा? वो फिर से डल सकता है। और ये ओपनिंग क्लोजिंग है, उसके बाद ये हाफ पिक, और यहाँ पे फिर ओपनिंग क्लोजिंग, और ये हाफ पिक है। ये नीचे लो हो गया हमारा, इसके नीचे का हम एसएल रख सकते हैं। तो अगर ये कैंडल इतनी बेयरिश प्लस कंटिन्यूअस 3 डॉजी ऑन सपोर्ट फॉर्म करता है 11:30 के टाइम पे, तो हम यहाँ से एक ट्रेड लेंगे, कुछ इस टाइप का एक सेटअप बनेगा। ये हमारा एसएल हो जाएगा, जो कि 13 पिप्स का है, और ये हमारा टेक प्रॉफिट है, और एक अच्छा सेटअप बन रहा है हमारा। हम तो, ये यूरो यूएसडी में हमको रिस्क रिवॉर्ड को चेज नहीं करना है, यूरो यूएसडी में हमको एक्यूरेसी को चेज करना है, कि इसमें एक्यूरेसी कैसे बढ़ाया जाए बेस्ट एनालिसिस करके। और ये हमारा एक अच्छा सेटअप है, यहाँ से मार्केट एक बुल मोमेंटम इस जोन तक का दे सकता है, जो कि लगभग 23 पिप का है, और इसमें जो एसएल है वो लगभग 13 पिप का है। तो ये हमारा आज का एनालिसिस है। अब हम कल देखते हैं मार्केट में क्या हुआ।